अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि मैंने एसिटाइलिन कोलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसमें जस्ट यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बोक्साइल और ये ईस्टर ग्रुप आपके पास आ गया। दो और मिथाइल ग्रुप आपने अटैच करने। एंड में ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन आ गई, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 जो है वो अटैच हुए हैं। अब हम बिल्कुल इसी तरह ही आपने सबसे पहले आपने यह करना है, जब आपने बेंजीन कोर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बिल्कुल यही जो एसिटाइलिन कोलिन का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, आप वही का वही ड्रॉ कर देंगे। यानी आपने सिर्फ एसिटाइलिन कोलिन का आप स्ट्रक्चर सिर्फ याद करेंगे, आपको बेंजीन कार्बाकोल इन सब का स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक इस स्ट्रक्चर को रिवाइज करना है। अब जब आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, आपने दोबारा इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं वो ड्रॉ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बाद में कॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बिल्कुल जो मैंने एसिटाइलिन कोलिन का ड्रॉ किया था, मैंने वही का वही बाद में कॉल में ड्रॉ कर दिया है। जस्ट अब यहाँ पर सिर्फ दो जगहों पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, कौन कौन सी वो दो जगह हैं? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हट जाएगा, इसकी जगह हमने चेंज करनी है। और यहाँ पर ये जो CH2 लगा हुआ है, आपने इस 2 को ख़त्म कर देना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपने NH2 ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, और इस CH के साथ एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है। ठीक है, जस्ट इतना डिफरेंस है एसिटाइलिन कोलिन और बेंजीन के स्ट्रक्चर में। अब हम आ जाते हैं कार्बाकोल का स्ट्रक्चर में। कार्बाकोल का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे बेंजीन का। ठीक है, जैसे अब आपने बेंजीन को ड्रॉ किया, आप बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर देंगे कार्बाकोल के लिए, जस्ट एक जगह का डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने बेंजीन को स्ट्रक्चर दिखाया था, वैसे का वैसे ही मैंने कार्बाकोल के लिए वही का वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की चेंज करनी है इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं, आप बस ये एक बॉन्ड को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड को ख़त्म कर दिया, सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में सिर्फ एक ही बॉन्ड रहेगा और ये आपके पास कार्बाकोल का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पाइलोकार्बीन का स्ट्रक्चर आता है। पाइलोकार्बीन का स्ट्रक्चर इन सबसे डिफरेंट है। ठीक है, सो वो आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, लेकिन वो भी इजी है याद करना। सबसे पहले क्या है कि आपने 5 मेंबर जो रिंग होती है, वो 2 रिंग्स आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, जैसे मैं ड्रॉ कर ली। ठीक है, सो ये 5 मेंबर रिंग है। इसमें एक रिंग के साथ आपने यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देना है, और साथ ही इसके एक और आपने ऐसी ही रिंग बनानी है, बट वहाँ पर आपने ऑक्सीजन अटैच नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप नाइट्रोजन अटैच करेंगे। अब इन दो रिंग्स को आप आपस में जब अटैच करेंगे, तो आप एक मिथाइल ग्रुप से अटैच करेंगे CH2 से। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी चीज़। अच्छा, एक और चीज़ जो है, आपने इसके इस वाले जो नुक्कड़, ठीक है, यहाँ से तो ये दो अटैच हो गए हैं ना, इस वाले नुक्कड़ से आपने थोड़ा सा रेज करना है और यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच कर देना है इस तरह से। ठीक है, और इस नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, और ठीक है, और इस तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर आपके पास इथाइल ग्रुप आ जाएगा CH2 एंड H5। ठीक है, ये इस तरह से इसकी लोकेशन है। अब आपने इसके डबल बॉन्ड्स बनाने हैं इस वाली रिंग के अंदर। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और एक डबल बॉन्ड इस तरफ आना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड्स हमने पूरे करने थे ना। आप को बॉन्ड को काउंट करके भी आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर्स जो है वो याद हो चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट हम इनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसको देखते हैं।